Good morning students, how are you? I hope so you are fine at your home. आज का टॉपिक है हमारा नंबर्स। नंबर्स में आप लोग सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज करते हो तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कुछ रूल्स के थ्रू किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, उनको देखते हैं और फिर हम लोग बुक्स जो आपकी बुक है ग्रामर की उस पे आएंगे और रूल्स को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। जब भी सिंगुलर नाउन में जो वर्ड होता है उसका एंड का वर्ड अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से एंड होता हो तो वहां जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसमें क्या ऐड करेंगे, इन चीजों को हटा के हम ES का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐश है तो यहाँ ऐश ऐसा चलेगी, देखिए तो इसमें एस सॉरी ES कर देंगे, ES जोड़ देंगे। एड्रेस है इसमें भी एड्रेस के बाद ES जोड़ देंगे। ठीक है, सब आर्च arches, asses, ओके। इसके बाद है if a singular noun ends in y, जब भी सिंगुलर नाउन का जो वर्ड होगा अगर उसकी एंडिंग y पे हो रही है, मतलब अगर देखो जैसे चिमनी, तो चिमनी में मैंने लास्ट वर्ड क्या है, y है ना, इस y के विद अ वॉवेल और उससे पहले वॉवेल हो, देखो चिमनी में ई और वाई, ई कौन सा होता है, वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स में आता है ना ई, तो वॉवेल है और उसके बाद वाई है। तो जब आपके सामने वॉवेल हो और वॉवेल्स के साथ में वाई हो तो उस जगह पे आपको क्या करना होता है, जब प्लूरल में चेंज करना होता है तो उसमें एस जोड़ दिया जाता है। तो देखिए चिमनीज, ठीक है, बॉयज, वाइफ के बाद एस लगा देना है आपको। ठीक है, बॉय के बाद एस, डंकी, डंकीज, बे, बेस, समझ आ रहा है आपको, जैसे बे का ही मैं बताइए BAYS। ठीक है, तो इसके आगे एस जोड़ दिया जाता है। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन O with the consonants before O, the plural formed by adding, अब देखिए अगर सिंगुलर नाउन में आपके सिंगुलर नाउन होता है उसमें अगर लास्ट में अंत में यानी जैसे जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर देखिए तो अगर वो ओ हो और उसके ओ से पहले कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है, जो कि हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स हो तो वहां पे उससे पहले आप ओ के पहले क्या करोगे, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ES। ठीक है, तो हीरो का हीरोज, ES जोड़ दोगे। ठीक है, कार्गो, कार्गोस, इको, इकोस, बफेलो, बफेलोस, ओ पूरा का पूरा वर्ड वैसे ही होगा, इसके आगे ES और जोड़ देना है आपको। ठीक है, ऐड कर देना है। प्लूरल ऑफ नाउन बाय चेंज ऑफ इनसाइड वॉवेल, अगर प्लूरल में जब आप प्लूरल बनाते हो, नाउन कोई सिंगुलर वर्ड है उसको प्लूरल में चेंज करते हो तो उसमें अगर कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो इसमें अंदर की साइड जो वर्ड है उसमें चेंज किया जाता है। तो देखिए कुछ वर्ड वो है जो है वो आपके सामने है, जैसे फुट डबल ओ हो तो इसकी जगह डबल ई हो जाता है। फीट, पोस्टमैन तो मैन की जगह ई आ जाता है। ठीक है, माउस, माउस का क्या हो जाता है, माइस, MICE, माइस। गूज, गीज डबल ओ है तो क्या आ जाएगा, डबल ई। ठीक है, और आ गया लव्स, लव्स तो लाइस। ठीक है, टूथ, टीथ, समझ में आया आपको। तो नंबर जब भी हम चेंज करते हैं तो इनको जोड़ते हैं। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं
फ्रेंड्स, चलिए अब हम चैप्टर आते हैं द नाउन नंबर्स। तो नंबर्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं, चलिए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं आप लोगों को पता ही है। आप लोग स्टार्टिंग से रीडिंग करते हुए आ रहे हैं, स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर, व्हाट इज सिंगुलर नंबर्स? अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स one person or things is said to be in the singular number: boy, pen, child, tree, books, etc. तो देखिए, एक नाउन और प्रोनाउन जिसमें क्या होते हैं, एक पर्सन्स के या एक चीज़ के बारे में बात कही जाती है, तो वहाँ सिंगुलर नंबर होता है। जैसे एक बॉय, पेन, चाइल्ड, ट्री और बुक। प्लूरल नंबर, plural number, a noun or pronoun that denotes more than one person or things is said to be in the plural number. एक नाउन या प्रोनाउन है ना, उसमें एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बारे में जब बात कही जाती है या जो हमें बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे बॉयज़, पेन्स, चिल्ड्रंस, ट्रीज, बुक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी बताए। ओनली काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल, यूजुअली बी एडिंग द सफिक्स एक्स और es नाउन दैट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग s और es आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स। For example, table, tables, glass, glasses. However, the plural form of some nouns are made differently. Such nouns are called regular nouns. Rules for change of the number, जो हम लोगों ने अभी बोर्ड पर पढ़ाई था। The plural of noun is generally formed by adding s to the singular form as. तो देखिए, जो प्लूरल नंबर होते हैं उन्हें चेंज, मतलब सिंगुलर नंबर जो होते हैं उसमें जब हम प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, जितने भी नाउन्स के वर्ड जो नाउन होते हैं ना, उनमें हमेशा एस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक्ट, एक्ट्स, आर्टिकल, आर्टिकल्स, एप्पल, एप्पल्स, एक्टर, एक्टर्स। ठीक है, तो सिमिलरली बैग, बुक, कैट, क्रो, डैगर, डॉग, आई, ऐसे, फ्रेंड, फ्लावर, गर्ल, गन, हैट, हैबिट, इंडियन, इंक पॉट, जग, चेयर, काइट, पिक्चर, पॉइंट, क्वीन, रिंग, सिस्टर, स्टार, टैंक, ट्री, अम्ब्रेला, यूनिट, वार, विंडो, ईयर, याक, जेब्रा, जोन, एक्सेट्रा। इन सब में आप लोग, ये सारे नाउन्स हैं, इसमें एस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है रूल सेकंड, सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड बिकम प्लूरल बाय एट दैम एस। तो जहाँ पे ये हमने अभी पढ़ाई था कि एस, जो वर्ड के एंड में जो लेटर होता है वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पे ख़त्म हो रहा होता है। तो वहाँ पे जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एड्रेस तो एड्रेसेस, आर्च, आर्चेज, एस, एसेज, ऐश, ऐशेज। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर जो वर्ड आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, सेम ऐसे ही होते हैं जिनमें ई एस जोड़ा जाता है। देखिए इसमें बेंच, बेंच में भी देखिए सी एच लगा है, तो जब सी एच आ गया ऊपर देखिए सी एच दिया हुआ ही है, तो सी एच वाले वर्ड में ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है ना, एस है, सिंगल एस है, उसमें भी हम ई एस जोड़ देते हैं। तो जितने भी वर्ड देखिए इसमें सेम ऐसे ही हैं। अब देखिए कुछ नोट इसका इम्पोर्टेंट भी है। इफ़ सी एच हैज़ अ हा के sound, the plural will be formed by adding s only as. अब जहाँ पे सी एच होने के बाद भी जो साउंड जो होता है वो हार्ड आ रहा है, यानी क, जैसे इसमें दे रखा है स्टमक, स्टमक की स्पेलिंग देखिए STOMACH होती है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? क, तो वहाँ पे एस का यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
अब देखिए स्टमक का स्टमक्स, ठीक है। रूल्स 3 देखिए, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई विद अ वोवेल बिफोर इट, मैंने आपको अभी समझाया वाई का यूज़ हो रखा है और उससे पहले क्या हो, वोवेल हो, तो वहाँ पे उस वर्ड में जो वाई है उसके बाद क्या लग जाएगा, आपके जो लेटर वाई है उसमें आप एस लगा दोगे। तो बॉय जैसे तो बॉयज़, बे बेज, चिमनी चिमनीज़, डोंकी डोंकीज़। आई बात समझ में? आपके सामने कुछ और वर्ड दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। रूल्स 4 आपके है, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ईएस। अब देखिए, यदि सिंगुलर नाउन के एंड में वाई लेटर है एंड देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट, और वहाँ पे क्या है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट्स है, उसका जो पहले का लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है, वाई से पहले जो लेटर दे रखा है वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हो, तो वहाँ वाई से पहले, मतलब अगर कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो प्लूरल, जब हम प्लूरल को चेंज करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे, तो वाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और उसके बाद ई एस हम ऐड कर देंगे। तो देखिए असेंबली, असेंबली में वाई से पहले कॉन्सोनेंट क्या है, एल है ना, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो आप लोग इस वाई की को हटा दोगे और इसकी जगह क्या यूज़ कर दोगे, आई, और ऐड क्या कर दोगे, ई एस, ठीक है। तो असेंबली असेंबलीज़, बेबी बेबीज़, आर्मी आर्मीज़, बॉडी बॉडीज़, ठीक है। यहाँ और वर्ड दे रखे हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन द एफ और एफ ई, द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी देन एडिंग ई एस। अब देखिए, जब कोई सिंगुलर नाउन में का एंड जो है वो एफ या एफ ई से ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, जो नाउन जो है उसमें एफ और एफ ई से ख़त्म हो रहा है, जो वर्ड दे रखा है उसका लास्ट जो लेटर है वो एफ या एफ ई हो, तो उसे जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो एफ और एफ ई की जगह हम वी लगा देंगे, एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, वी, और उसके साथ ई एस को जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे काफ, काफ में लास्ट में देखिए एफ दे रखा है, हाफ, हाफ में भी एफ दे रखा है, एल्फ, इसमें भी एफ दे रखा है, नाइफ, एफ ई दे रखा है इसमें देखिए। तो जितने भी एफ और एफ ई को हटा के हमने क्या लगाया है, वी, और फिर ई एस, है ना, ऐड कर दिया है, तो वी ई एस। जब एफ देखो आप उसको हटा देना है, उसकी जगह क्या लगा देना है, वी लगा देना है और ई एस ऐड कर देना है, ठीक है। रूल नंबर 6 है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन आई ई एफ, डबल एफ, ई एफ और एफ, देन द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू इट एस। अगर सिंगुलर नंबर का एंड जो हो रहा है वो आई ई एफ से हो रहा है, डबल एफ से हो रहा है, ई एफ से हो रहा है, बच्चों यहाँ एफ ई नहीं कहा है मैंने, ई एफ, ठीक है ना, ई एफ से हो रहा है, आर एफ से हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एफ से हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस जगह जैसे बिलीफ है तो बिलीफ की जगह आपने बिलीफ के आगे हमने एस ऐड कर दिया, तो जब आपके सामने ई एफ, डबल एफ, ठीक है, एफ हो तो वहाँ पे आई ई एफ हो, ई एफ हो, डबल एफ हो और एफ हो, तो वहाँ पे आपको क्या ऐड कर देना है, एस ऐड कर देना है, उसमें एफ नहीं हटाना है, ठीक है। हैंडकरचीफ, अब देखिए इसके बाद 7th रूल है, वो है इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ई एस एज। अब यदि सिंगुलर नाउन के एंड में जो आपका वर्ड है, नाउन है, नाउन में के एंड में अगर ओ हो तो उससे पहले, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट्स है,
लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट का लेटर है, तो उस ओ की जगह आप ओ के बाद आप क्या कर दोगे, ई एस जोड़ दोगे। क्या ऐड कर दोगे, ई एस। जो देखिए बफेलो, बफेलो में ओ से पहले कॉन्सोनेंट एल है, तो बफेलोज, पूरा बफेलो वैसे लिखा है और ई एस और जोड़ दिया है। ठीक है, हीरो, हीरोज, कार्गो, कार्गोज, इको, इकोज। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू द अबव जनरलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे आपने सेंटो, सेंटोज, कमांडो, कमांडोज, डायनामो, डायनामोज, हालो, हालोज। ठीक है, अब इसके बाद है नाउन्स एंडिंग इन, जिनका एंड डबल ओ, ई ओ, डबल ई, ओ आर, आई ओ, तो टेक ओनली एस, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, केवल एस, उसमें ऐड क्या करना है, केवल एस फ्रॉम देयर प्लूरल, उनके प्लूरल बनाते टाइम जब आप प्लूरल बनाओगे तो वैसे के वैसे ही वर्ड लिखा होना चाहिए। उसमें देखो आप कहोगे मैम डबल ओ है, तो डबल ओ बीच में नहीं है, लास्ट में है, तो जब लास्ट में डबल ओ है मतलब इसका वर्ड का एंड किस में हो रहा है, किस लेटर से हो रहा है, डबल ओ से। किन लेटर से हो रहा है, डबल ओ से। तो यहाँ पे आपको डबल ओ से एंड हो रहा है इसलिए आप वहाँ एस लगा दोगे। तो देखो बैम्बो, बैम्बूज, कुक्कू, कुक्कूज, बी, बीज, हो, होज। ओके, इरेगुलर प्लूरल। अब इसमें सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ इनसाइड वॉवल्स। मैंने आपको बता ही दिया कि जो अंदर की साइड में वॉवल्स होते हैं उनको चेंज करना। तो गूज, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ, लाउज, लाइस, पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ दे रखे हैं आपके सामने, उनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन टू देयर सिंगुलर फॉर्म एज। अब देखो कुछ नाउन्स जो होते हैं फ्रॉम देयर प्लूरल्स, ठीक है, तो उनके कुछ प्लूरल जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं उसे, तो उसमें ई एन लगाते हैं। अब ये बच्चों थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो करते हो उसमें कुछ वर्ड आप लोग समझ नहीं पाते हो और फिर उसके बाद आप गलत कर जाते हो। ठीक है, तो जब हम इसमें सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते ऐसे लगता है जैसे कि हम इसका सिंगुलर जैसा लगता है, लेकिन वो होते नहीं हैं, मतलब प्लूरल जैसे होते हैं वो। ठीक है, और उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हो। तो देखो अगर आप सिंगुलर ब्रदर है ना, तो ब्रदर को ब्रदन करना पड़ता है। जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदन करते हैं, ब्रदन। ठीक है, BRETHREN। वैसे आप लोग ब्रदर्स भी कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे देखिए ऑक्स, तो ऑक्स में ऑक्सन। ठीक है, कुछ नाउन से उनके खुद के प्लूरल होते हैं, बाय एडिंग ई एन उनमें ऐड किया जाता है। अब चाइल्ड, चिल्ड्रन। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ compounds name, noun. If a compound noun is made of two nouns, the second noun is changed into the plural form. अब इसमें दो नाउन होते हैं, ठीक है, दो नाउन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड नाउन। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड नाउन होता है उसको चेंज किया जाता है। जैसे फुट, मैन, तो मैन को चेंज कर दिया जाता है, फुट तो वैसे के वैसे ही रहेगा, मैन को चेंज कर दिया जाएगा, मेन हो जाएगा। फिंगर प्रिंट, तो फिंगर प्रिंट्स। ओके, स्टेप सन, स्टेप सन्स। लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। वॉशरमैन, वॉशरमैन। If a compound noun is made up of a noun and preposition, the noun part is changed into plural form as। अब देखिए यदि कंपाउंड नाउन जो है इज़ मेड अप ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन से बना हुआ हो, एंड
और प्रीपोजिशन से। तो द नाउन पार्ट, जो नाउन का पार्ट होगा वो किस में चेंज होगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ है पासर बाय, तो पासर्स बाय, ठीक है, इसमें फर्स्ट जो नाउन है वो चेंज हो गया, ठीक है ना, नाउन चेंज हो गया। और यहाँ पे पोजीशन जो है बाय है, तो बाय में कोई चेंज नहीं होगा, नाउन चेंज हो जाएगा उस जगह। लुकर ऑन, तो यहाँ लुकर्स ऑन, ठीक है। इफ़ अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू नाउन जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन ओनली द फर्स्ट नाउन इज चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म एज। अगर कंपाउंड नाउन जो है वो दो नाउन के जुड़ने कर और प्रीपोजिशन द्वारा दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो ओनली द फर्स्ट नाउन जो होगा वही चेंज होगा प्लूरल में, ठीक है। तो जैसे फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ है तो डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ है सन्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स टेक अ डबल प्लूरल। अब कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, डबल प्लूरल्स होते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, तो मीन सर्वेंट, सर्वेंट्स, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, ओके। सम कंपाउंड्स वर्ड written without a hyphen become plural only by adding as to their singular form as। तो कुछ कंपाउंड्स वर्ड जो होते हैं वो लिखे हुए ऐसे बिना हाइपन लाए हुए होते हैं, और इसको जब प्लूरल में हमेशा जब चेंज करते हैं तो ओनली ऐड किया जाता है, एस यूज ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने और लैंग्वेजेस में है एक्सेस, एक्सेस, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फॉरगन लैंग्वेज में और मिस्टर का मिस्टर, ये आपके सामने है ही। दिस, दैट, दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है ना। और बाकी प्रोनाउन के हिसाब से ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, दैम, ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल, दोनों में ही सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। तो वो कुछ ये हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जो एनिमल्स हैं, शीप, डियर, फिश और कैनन, सॉरी, तो ये सेम के सेम ही रहते हैं। शीप का शीप ही, डियर का डियर ही, फिश का फिश और कैनन का कैनन ही रहेगा। तो द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एंड द प्लूरल व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। तो देखो यहाँ पेयर है तो 100 रुपीज़, 4 पेयर ऑफ शूज़ तो उसके अकॉर्डिंग 100 रुपीज़। सॉरी, पेयर है प्लूरल में 100 हो गया, 1000, ठीक है ना। पेयर है, 100 है, 1000 है, ये ऐसे के पेयर्स, डजन, 1000 इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ का न्यूज़, सिंगुलर के सिंगुलर। सम नाउन जो होते हैं प्लूरल शो होते हैं लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कुछ भी, जो भी नाउन्स आप लोगों ने अब समझे हैं, और आपके सामने ये सब दे दिया जाएगा जिससे आप लोग इसको अच्छे से लर्न करें। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।